नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा 5 प्रकृति कार्य पुस्तिका पाठ 2 मेरा परिवार मेरी प्रेरणा कार्य पुस्तिका को कैसे भरना है, पाठ आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा बच्चों। अब इसको जो है कार्य पुस्तिका को कैसे भरना है ये आप सभी को हम बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, मदद शब्द से आपका क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मदद शब्द का अर्थ है किसी की सहायता करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, क्या आपने कभी अपनी कक्षा या स्कूल में किसी की मदद की है? नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो ये जो है तालिका नीचे दी गई है बच्चों, और इधर एक साइड जो है किसकी मदद की है ये दिया गया है। तो आप इसको उत्तर में लिखेंगे दोस्त की, या किसी और की भी मदद आप लिख सकते हैं जिसकी भी मदद की हो। कहाँ मदद की? कक्षा या स्कूल में। तो बच्चों आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप जहाँ तक है कि तो कक्षा में ही लिखेंगे, या कहीं और कोई मदद की है तो उसको भी लिख सकते हैं। क्यों मदद की? चोट लग गई थी इसलिए। किस काम में मदद की? पट्टी बांधने में। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उन्हें अपने दैनिक कार्यों को करने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं? आप या आपके परिवार के लोग उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, हाँ, उठने बैठने, शौचालय जाने, नहाने आदि में कठिनाई होती है, क्योंकि अगर बच्चों बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको कठिनाई होगी। तो अगला हम लिखेंगे, हम और हमारा परिवार उन्हें उठने बैठने, शौचालय जाने, नहाने आदि कामों में उनकी मदद करते हैं। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, यदि आपकी दादी चल नहीं पाती हैं तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे? सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। तो बच्चों यहाँ पर है आ, उनको समय पर खाना देंगे, ये भी सही है बिल्कुल, तो इसमें हम सही का निशान लगा लेंगे। बा है, उनको समय पर दवाई देंगे, ये भी बिल्कुल सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। उनको नहाने और शौचालय ले जाने की सुविधा देंगे, ये भी सही है, तो इस पर भी बच्चों हम सही का निशान लगाएंगे। और दा है, उपरोक्त सभी सही हैं, तो ये सारे जो है जितने भी ऑप्शन दिए थे आ बा शादा सारे सही हैं, तो इस पर भी हम सही का निशान लगा लेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आप अपनी कक्षा के कार्यों में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? तो इसमें लिखेंगे बच्चों, कक्षा की साफ सफाई कराकर, कक्षा की फर्नीचर को व्यवस्थित करना आदि, या और भी कोई भी सहायता हो तो आप उसको कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 4 है, अगला देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो आप उसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, वह स्वयं पहले कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बच्चा डूब रहा है, जो भी व्यक्ति डूब रहा है, वो पहले खुद स्वयं ही कोशिश करेगा निकलने के लिए। तो इसमें लिखेंगे वह स्वयं कोशिश करेंगे, फिर किसी और व्यक्ति को आवाज़ देकर बुलाएंगे सहायता के लिए, ये लिख लेंगे इसमें। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज सुमित के शिक्षक गृह कार्य की जांच करेंगे, लेकिन उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। शिक्षक के पूछने पर वह कहता है कि उसने गृह कार्य तो किया है, लेकिन कॉपी लाना भूल गया है। तो क्या यह सही है और क्यों? तो इसमें बच्चों लिखेंगे, हाँ, यह सही हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे कॉपी लाना भूल जाते हैं, क्योंकि घर से देख करके अपना बैग तैयार करते हैं तो देखते नहीं हैं कौन सी कापी किताब बैग में है कि नहीं है, इसलिए बच्चे जो है कापी किताब लाना कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, तो इसमें ये लिख लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ईमानदारी को दर्शाता है? तो इसमें पहला विकल्प है, मेहुल से कांच का गिलास टूट गया है, वह मम्मी से कहता है कि उससे टूटा है। अगला है दूसरा, सौम्या अपने शिक्षक को बताती है कि उसने होमवर्क नहीं किया है। अगला है, रोहित बेंच के नीचे गिरा हुआ रुपया उठाकर अपने शिक्षक को दे देता है।
तो बच्चों इसमें ये तीसरा ऑप्शन जो है ये जो है एकदम सही है। ईमानदारी से उसने रुपया गिरा हुआ अपने सर को वापस कर दिया। तो ये जो है इस पे हम सही का निशान लगा लेंगे। अगला है प्रश्न, पूजा अपने दोस्तों के साथ कभी कभी भी कोई भी वस्तु नहीं बांटती है, तो क्या यह सही है और क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। दोस्तों से खाने पीने की वस्तुएं बांट सकते हैं लेकिन अपरिचित व्यक्तियों से नहीं। तो इसका उत्तर ये लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीता की मम्मी बहुत बीमार हैं। उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो घर के कामों में उनकी मदद कर सके। रीता भी किसी काम में उनकी मदद नहीं करती है और अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती है। तो क्या यह सही है और क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। रीता को अपनी मम्मी की मदद करनी चाहिए जबकि वह लापरवाही दिखाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन विकल्पों को चुनिए जो आपको पसंद हैं या आप जिसे करना चाहते हैं। तो इसमें पहला विकल्प है का, बड़ों का सम्मान करना। ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। खा है दोस्तों से झगड़ा करना। ये गलत है क्योंकि दोस्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगला ग है कक्षा में शोर मचाना। ये भी गलत है। घ है ज़रूरतमंदों की मदद करना। ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमको किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, तो सही का निशान लगाएंगे। अंगा है चोरी करना। ये गलत बात है बच्चों, हमको कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चा है साफ सफाई रखना। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हम साफ सफाई रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अगला है छा, किसी से झगड़ा नहीं करना। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमें अनायास किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ज है सच बोलना। ये भी बिल्कुल सही है कि हमको सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, क्या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो बोल नहीं सकती है? उनको किस प्रकार की मदद की ज़रूरत होती है? तो इसमें लिखेंगे बच्चों उत्तर हाँ, उनको इशारे से बोलने में मदद कर सकते हैं हम। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जो कभी देख नहीं सकता है? यदि हाँ तो किस तरह मदद की है? तो इसको आप अपने आप से कोई भी चीज़ जो है लिख सकते हैं सोच करके। अगर आपने कोई भी कार्य ऐसा किया है, किसी की मदद की है तो लिख सकते हैं। तो इसमें हमने लिखा है हाँ, सड़क पार करने में मदद की है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर देख नहीं सकता है तो वो सड़क सही से नहीं पार कर पाएगा, तो आपने उसकी सड़क पार करने में मदद की है, ये लिख देंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 4 है, हमें किसी व्यक्ति की मदद कब करनी चाहिए? सही विकल्प पर सही और गलत विकल्प पर गलत का निशान लगाइए। तो इसमें है पहला, कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है। तो ये जो है हमको यहाँ पर सही का निशान लगाना है क्योंकि हमें उसकी मदद करनी चाहिए अगर वो दुर्घटना में घायल हो जाता है। और है, जब कोई बच्चा परीक्षा के समय नकल करता है तो हमें उसकी मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो ये गलत का निशान लगाएंगे। और है, यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। चौथा है, आपके रिश्तेदार बिना किसी ज़रूरत के आपसे पैसे मांगते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि बिना ज़रूरत के पैसे नहीं मांगने चाहिए। अगला 5वां है, ऐसे व्यक्ति जो कभी देख सुन और बोल नहीं सकते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। 6 है, आपके पड़ोसी के घर किसी समारोह का आयोजन होता है। तो हाँ, हमारे पड़ोसी के घर कोई ना कोई आयोजन, कोई ना कोई समारोह होता रहता है, तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित परिस्थितियों को समझकर तालिका में लिखिए। तो ये तालिका बनी हुई है नीचे, एक तरफ परिस्थिति लिखा है, दूसरी तरफ आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे, ये आपको लिखना है। तो परिस्थिति क्या है, यदि रास्ते में किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई है तो आप क्या करेंगे? तो इसमें लिखेंगे एम्बुलेंस या परिचितों को फ़ोन करेंगे। और इसमें क्यों करेंगे इसको लिखना है। हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, इसलिए हम उसकी सहायता या मदद करेंगे। अगला है, यदि कोई दुकानदार आपके द्वारा खरीदे गए सामान की कीमत गलती से कम देता है तो आप क्या करेंगे? हम उसे सही कीमत लेने के लिए कहेंगे। और क्यों करेंगे? हमें ईमानदार बनना चाहिए इसलिए। अगला है,
यदि आपसे आपके पापा का मोबाइल गिरकर टूट जाता है तो आप क्या करेंगे? तो पापा को हम सही बता देंगे कि हमसे मोबाइल गिर गया है। तो इसमें लिखेंगे पापा को बता देंगे कि हमसे मोबाइल गिर गया है। और क्यों करेंगे? मम्मी पापा से बातें छिपानी नहीं चाहिए, इसलिए। चलते हैं अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी दिव्यांगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में सुना या देखा है? तो इसमें बच्चों लिखेंगे हाँ, देखा है। ट्राई साइकिल, ट्राई स्कूटर, बैसाखी, सुनने की मशीन आदि। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी को भरिए। एक है शारीरिक समस्या, इसमें है क्या क्या मुश्किलें होती हैं, उसमें कौन कौन से उपकरण सुविधा उपलब्ध हैं, ये आपको बताने हैं। तो पहला है इसमें शारीरिक समस्या, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? कहीं आने जाने, बाथरूम जाने, पढ़ने लिखने आदि, ये सारी मुश्किलें होती हैं इसमें। और इसमें जैसे है कौन कौन से उपकरण सुविधा में उपलब्ध हैं, तो ब्रेल लिपि है, चश्मा है, स्टिक है, ये। अगला है शारीरिक समस्या, जो सुन नहीं सकते हैं। तो इसमें हम भरेंगे क्या क्या मुश्किलें होती हैं। बहुत तेज बोलने पर सुनते हैं या बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं। तो इनके लिए क्या है जो है उपकरण सुविधा उपलब्ध है? सुनने की मशीन है और सांकेतिक भाषा है। अगला है जो बोल नहीं सकते हैं। तो इसमें हम जो है क्या मुश्किलें होती हैं लिखेंगे, बात समझने में मुश्किल होती है। तो इसमें हम सांकेतिक भाषा का जो है सुविधा इसमें उपलब्ध है उपकरण में। अगला है जिन्हें चलने में तकलीफ है। तो उसमें हम लिखेंगे कहीं आने जाने में मुश्किल आती है, तो इसके लिए व्हील चेयर है, स्टिक वॉकर है, ये जो है सुविधा उपलब्ध है इसमें। अगला अन्य कोई शारीरिक मानसिक अक्षमता जिसके बारे में आप जानते हो, तो इसमें आप बच्चों नहीं भर देंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में क्या दिखाया गया है, किस तरह के लोग इसका उपयोग करते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? तो बच्चों इसमें लिखेंगे ये जो है सारे जो है वो दी गए हैं अल्फ़ाबेट। तो इसमें आप लिखेंगे यह ब्रेल लिपि है, जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए यह एक भाषा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों, दिव्यांगों के साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए जिससे उन्हें सामान्य व्यक्ति होने की अनुभूति हो? तो इसमें बच्चों हम लिखेंगे दिव्यांगों के साथ स्नेह, धैर्य, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ये लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तालिका को भरिए। ये भी बच्चों तालिका नीचे दी गई है, व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, क्या कठिनाई होती है और ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो इसको भरेंगे। व्यक्तियों के नाम में है सुधा चंद्रन, क्या कठिनाई होती है, इनको क्या क्या दिक्कत थी? सड़क दुर्घटना में एक पैर इनका टूट गया था, ये भर लेंगे। और किस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध हैं, तो भरतनाट्यम नृत्य के लिए यह प्रसिद्ध हैं सुधा चंद्रन। अगला है रविंद्र जैन, उनको दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता है और इसमें किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? भारतीय सिनेमा के मशहूर गायक हैं, ये भर लेंगे। अगला है शरद गायकवाड़, यह एक हाथ से दिव्यांग हैं, दिव्यांग मतलब इनका एक हाथ नहीं है। अगला इसमें क्या है, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ये तैराकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। अगला है शेखर नायक, इनको दिखाई नहीं देता है, ये अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। तो और ये क्या किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? क्रिकेटर हैं। तो अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों इस पाठ का, ऊपर दिए गए व्यक्तियों से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, शारीरिक दिव्यांगता होने के बाद ये सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें। इससे हमें सीख मिलती है कि कठिनाई, परिश्रम और लगन से कोई भी काम किया जा सकता है, इसमें शारीरिक दिव्यांगता बाधक नहीं है। तो ये लास्ट प्रश्न था बच्चों, आपने इसका उत्तर लिख लिया होगा। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।